चलिए आपको अब दिखाएंगे फटाफट अंदाज में खबरें। रूस यूक्रेन जंग का 43वां दिन, यूक्रेन में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, कई शहरों में भारी तबाही। बुका में रूस के खूंखार चेचेन सैनिकों ने मचाया कोहराम, हाथ पैर बांधकर लोगों को मौत के घाट उतारा। बुका में रूसी सेना ने जमकर मचाया तांडव, लोगों के घरों में घुसकर की तोड़फोड़, घर के अंदर ली तलाशी, मारपीट का भी आरोप। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन सेना को पहुंचाया भारी नुकसान, हवाई हमले में यूक्रेन के 5 तेल डिपो तबाह। यूक्रेन के मारियोपोल में युद्ध में भारी तबाही, बंदरगाह हुआ पूरी तरह से बर्बाद। यूक्रेन ने रूसी हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब, BM-27 मिसाइल सिस्टम से दागे कई रॉकेट, सामने आई तस्वीरें। जेलेंस्की का बड़ा बयान, बुका में कम से कम 300 नागरिक मारे गए। बुका में रूसी सेना ने शहर छोड़ने के बाद मिले थे सामूहिक कब्रें और शव। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने बुका में हमले को बताया नरसंहार, कहा इस घटना से पूरी दुनिया में आक्रोश। जो बाइडेन का बयान, कहा आजादी की लड़ाई में यूक्रेनी लोगों ने साथ खड़ा अमेरिका, जंग अभी खत्म नहीं हुई। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग जारी, रूस को UNSC से सस्पेंड कराने पर होगी वोटिंग, अमेरिका लेकर आया है रूस के खिलाफ प्रस्ताव। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों का किया ऐलान, रूसी बैंक को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से किया बाहर, रूस में नए निवेश पर लगाई रोक। यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं रूस, रूसी मीडिया के हवाले से खबर, अगर जेलेंस्की ने मानी रूस की शर्त तो खत्म हो सकता है युद्ध। अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से कहा जल्द करें तारीखों का ऐलान। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुनवाई टली, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर निशाना, बोले अपने आप को कुछ और दिन प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं इमरान। आज खत्म हो सकता है संसद का बजट सत्र, दोपहर 12 बजे के बाद अनिश्चित काल के लिए हो सकता है स्थगित। शुक्रवार 8 अप्रैल तक चलनी थी संसद की कार्यवाही। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ CRPC अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति के साइन के बाद बनेगा कानून। राज्यसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सिर्फ मानने वालों का नहीं, जीने वालों का भी होता है मानवाधिकार, जनता के मन में भय पैदा करना ठीक नहीं। राज्यसभा में CRPC अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान उठा गोधरा कांड, कहा तत्कालीन रेल मंत्री ने साजिश को बताया हादसा, राम भक्तों की हुई थी हत्या। मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया, महाराष्ट्र के जालना में मुस्लिम युवकों ने राज ठाकरे का पुतला फूका। राज ठाकरे के बयान का मुस्लिम समाज ने किया विरोध, मनसे प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी की, राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही। पुणे के कोंडवा इलाके में भगवान गणेश को सोसाइटी से निकलवाया बाहर, सोसाइटी के 20% मुसलमानों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को हटवाया। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत पर आज हो सकता है फैसला, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी पर किया था विरोध। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 15 घंटे के अंदर दूसरा टेरर अटैक, आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, पूरे इलाके में घेराबंदी। स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह पर धोखाधड़ी का मामला, अग्रिम जमानत अर्जी पर आज हो सकता है फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट जारी कर सकता है आदेश। दिल्ली में गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर लोग, मालवीय नगर में हो रही गंदे पानी की सप्लाई, दिल्ली जल बोर्ड शिकायत के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर, लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जा सकता है, बीजेपी उसके एक्सपर्ट बनी। पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने छोड़ा SP का दामन, अखिलेश यादव को भेजा इस्तीफा, लगाए कई आरोप। राधे मोहन सिंह ने कहा पूर्वांचल में अफजल अंसारी का फैसला चल रहा है, SP अब्बास अंसारी को महत्व दे रहे अखिलेश। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लीज पर दी जाएगी जमीन, AAI को दी जाएगी 317.855 एकड़ जमीन, CM योगी की मौजूदगी में होगा लीज एग्रीमेंट। रामनगरी अयोध्या बनेगी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शेयर ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा बढ़ावा। यूपी में 3 दिन तक बंद रहेगी शराब की दुकान, विधान परिषद के चुनाव के चलते 7 से 9 अप्रैल तक रहेगी बंद। लखनऊ में मुर्तजा से पूछताछ में ATS को मिली बड़ी जानकारी, गोरखनाथ मंदिर में हमले से पहले ATS से डर से नेपाल भाग गया मुर्तजा। यूपी ATS के सामने मुर्तजा ने उगले राज, नेपाल बॉर्डर से खरीदे थे हथियार, फिर भी पहुंचा था गोरखनाथ मंदिर। मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार पर तैयार हुई
एक लिस्ट नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के कई लोगों के नाम शामिल। यूपी एसटीएफ के रडार पर कई संदिग्ध। मुर्तजा का देवबंद कनेक्शन आया सामने। सहारनपुर से हिरासत में लिए गए मुर्तजा का दोस्त अब्दुल रहमान 31 मार्च तक देवबंद में था। मुर्तजा आज चैती छठ का तीसरा दिन, डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। बुधवार को खरना के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत पर है छठ व्रती। एमएलसी सीट पर हुए चुनाव के बाद आज मतगणना जारी। 185 प्रत्याशी की किस्मत का होगा फैसला। धनबाद में जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर। चलती मालगाड़ी के चलते कोयला चोरी के मामले में जांच शुरू। आरपीएफ ने बनाई स्पेशल टीम। गर्मी बढ़ते मुजफ्फरपुर को डराने लगा ईएस। जनवरी महीने से अब तक 8 बच्चे हुए भर्ती, एक मासूम की हो चुकी है मौत। एनडीए की खींचतान में फिर आई सामने। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जब तक है गठबंधन तब तक नीतीश रहेंगे सीएम। बयान से बीजेपी ने किया किनारा, विरोधियों ने साधा निशाना। सीवान में एमएलसी प्रत्याशी पर हमले में मामला पकड़ा तूल। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कही बदला लेने की बात। पटना हाईकोर्ट में गायघाट शेल्टर होम मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दिया पीड़िता का वीडियो जमा करने का निर्देश। एसआईटी ने 1 माह का मांगा वक्त। बिहार की कई जेलों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी। बेउर जेल में अनंत सिंह के वार्ड से मोबाइल बरामद। जेल में 2 की जगह मिले 9 सेवादार। एसएसपी ने कक्षपाल को किया निलंबित। भोजपुर के आरा मंडल कारा में डीएमएसपी के नेतृत्व में जेल में किया गया छापेमारी। छापा मारने के दौरान जेल में मची हड़कंप। सीतामढ़ी में भी जेल में हुई छापेमारी में आपत्तिजनक सामान हुआ बरामद। नवादा मंडल कारा में अधिकारियों का काफिला पहुंचा। डीएम और एसपी के नेतृत्व में टीम ने कई घंटे तक जेल में छापा मारा। दानापुर की बेउर जेल में भी पुलिस ने मारा छापा। जेल के अंदर कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। लखीसराय मंडल कारा में औचक निरीक्षण किया गया। छापेमारी हुई। डीएम, एसपी और एसएसपी के नेतृत्व में जेल के सभी वार्ड में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इस दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। विक्रम थाना क्षेत्र के गोरखरी और दतियाना गांव में फसल लगे हुए अचानक आग लग गई। आग लगने से फसल जलकर हुई राख। लाखों के नुकसान की आशंका। लातेहार के महुआ वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई, जिससे वन संपदा को हो रहा है भारी नुकसान। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने देर रात एक युवक की गोली मारकर की हत्या। मौके से अपराधी फरार। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। मधुबनी में तस्करों ने एसएसबी जवानों पर किया हमला। पत्थरबाजी में 2 जवान हुए घायल। नेपाल से चाइनीज से ले जा रहे थे तस्कर। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। कोडरमा पुलिस ने अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। लुधियाना लेकर जा रहे थे अफीम की खेप। 3.25 किलो अफीम और 4 मोबाइल फोन बरामद। अरवल के बंसी थाना के 60 साल के बुजुर्ग की लू लगने से हुई मौत। परिजनों ने बताया, प्रतिदिन की तरह बुजुर्ग जानवर चराने गए थे। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 की मतगणना को लेकर डीएम ने पुलिस अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। मुंगेर में रामनवमी चैती नवरात्र को लेकर जिले में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। साथ में सबके विचार साझा किए गए। सिवान में शराब लदी एक कार को पुलिस ने बरामद किया। गश्त के दौरान कार से 23 कार्टन शराब बरामद की। बिहार में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बांका में ड्रोन के जरिए गांव-गांव चल रहा है सर्च ऑपरेशन। गोपालगंज पुलिस ने एक ट्रक से करीब 3 क्विंटल गांजा बरामद किया। पुलिस ने ट्रक पास कराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। ट्रक और एक ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। बेगूसराय में युवक की हत्या करके शव दफनाया। 1 हफ्ते से लापता था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में पुलिस ने फायरिंग और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। बेगूसराय पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में भेजा गया। सुपौल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद। आरा पुलिस ने भोजपुर में चोरी मोबाइल फोन को बरामद किया है। करीब 309 मोबाइल फोन बरामद। एसपी विनय तिवारी ने जानकारी दी। पटना डीआरआई टीम को मिली बड़ी सफलता। 4 किलो 405 ग्राम सोना तस्कर के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद सोने की कीमत 2 करोड़ 18 लाख रुपए। मसौड़ी में मेडिकल दुकानदार की जमकर पिटाई। मामूली विवाद में चाकू से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। भागलपुर में एंटी पायरेसी सेल ने की छापेमारी। टीम ने लाखों की नकली किताबों को किया जब्त। टीम ने 1000 से ज्यादा पायरेटेड किताबों को भी जब्त किया। दानापुर के मनीर के लोदीपुर में बेखौफ अपराधी अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। मौके के बाद से पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में सड़क हादसे में
तोड़फोड़ की गई। आगजनी के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बगहा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी। बेगूसराय के भगवानपुर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 26 राउंड गोली को किया बरामद, मौके से धंधेबाज फरार। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के इंजोर पंचायत के मुखिया पर गोलीबारी की घटना से हुआ खुलासा। मुखिया ने खुद पर चलाई थी गोली। गोलीबारी में 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गायघाट पर स्नान करने के दौरान 2 महिलाएं डूबी। घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में छलांग लगाकर बचाई जान। बेगूसराय में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में देखा गया खूनी जंग। पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट, महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। घायल अपराधी को इलाज के लिए पुलिस ने एसकेएमसीएच में कराया भर्ती। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया। मुंगेर में अपराध की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गिरिडीह में अवैध माइका खदान में चाल धसने से मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने दी जानकारी। धनबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। सिटी थाना क्षेत्र का मामला। धनबाद में ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव। जमीन विवाद में पुलिस ने की थी कार्रवाई। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने एक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया और सांप को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ा। हाजीपुर में पोखर में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीवान खेत में लगी आग, 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मैरवा थाना क्षेत्र का मामला। चतरा में आग से मची तबाही, दम घुटने से बुजुर्ग की मौत, बाल बाल बच्ची मासूम, लाखों का हुआ नुकसान। ससारा में ट्रक और बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। दिनारा थाना क्षेत्र का मामला। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में 8 साल के छात्र की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। छपरा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने दिया धरना, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। बिहार सरकार के गन्ना आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह पहुंचे बेगूसराय, चीनी मिल और पौधशाला का किया निरीक्षण। साहिबगंज की विंध्यवासिनी मंदिर में मेले का उद्घाटन, 11 अप्रैल को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे पूजा अर्चना। देवगढ़ डीसी मंजुनाथ भजंत्री की नई पहल, स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन को खुद चखकर गुणवत्ता की जांच की। रांची के वाणिज्य कर विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जानकारी दी। इस साल वाणिज्य विभाग ने 107% उपलब्धि हासिल की। रांची रेल मंडल के डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा रेल डिवीजन का काम जल्द होगा पूरा। धनबाद में शांति समिति की बैठक का आयोजन, बैठक में रामनवमी और सुरक्षा को लेकर तमाम चर्चाएं की गई। खूंटी में देखा बंद का असर, कल जुलूस में हुआ था पथराव, जिसके बाद दुकानें वहीं बंद थी। जहानाबाद में शॉर्ट सर्किट से आग, 5 घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। एमपी में आज शिवराज जनता को देंगे प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात। कटनी में 80 करोड़ की लागत से बना है ब्रिज, लोगों को मिलेगी ट्रैफिक से निजात। भोपाल के कोलार में स्वच्छता संवाद में सीएम शिवराज का रोड शो, लाइन में खड़े बुलडोजर से हुआ सीएम का भव्य स्वागत। अमेरिका में व्हाइट हाउस की पार्टी में छाए ओबामा, बाइडेन को बताया वाइस प्रेसिडेंट, गले लगाकर कहा मजाक कर रहा हूं। चीन में कोरोना के फिर बड़े केस, शंघाई शहर में लगा लॉकडाउन, बड़ी संख्या में किया जा रहा है कोविड टेस्ट।